हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सबके साथ हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अपनी क्लास में 3 अगस्त यानी कि आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया। तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने संजीवन ऐप लॉन्च किया हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस संजीवन ऐप आरोग्य सेतु की तर्ज पर बनाया गया ऐप है। आरोग्य सेतु की तरह ही ये काम करता है। तो दोस्तों अब तो समझ में आ गया होगा कि ये किस लिए बनाया गया है। तो क्लियर सी बात है दोस्तों, ये कोविड-19 से बचाव हेतु व उसके प्रति जागरूकता या सजग रखने के लिए बनाया गया है। तो ये ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो ये ऐप दोस्तों बिहार की सरकार ने लॉन्च किया है। इसका नाम याद रखना, संजीवन ऐप। इसमें और सुविधा क्या क्या है, इसमें रोगियों को अस्पताल के बारे में मालूम चल सकेगा कि उन्हें कहाँ पर इलाज कराना चाहिए, कि यानी कि ये कोविड-19 का इलाज किस शहर में या किस अस्पताल में किस जगह पे किया जा रहा है। तो ये सारी विशेषताएं हैं इसमें। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सी सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अमर सिंह का निधन हुआ है। दो बार हो गया, मिसप्रिंट हो गया, का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अमर सिंह राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसको बनाने व इसको चलाने में एक समय इनका काफ़ी योगदान रहा है। उसके बाद इन्होंने पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की और राज्यसभा सांसद भी रहे। ठीक है दोस्तों, ना याद रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, यानी कि किससे संबंध था, राजनीति से। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBIL ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों सिडबी यानी कि इसका फुल फॉर्म हमारा हिंदी में क्या होता है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, और ट्रांस यूनियन CIBIL ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों हेतु पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है दोस्तों MSME सक्षम। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। जो MSME सक्षम नाम से पोर्टल बनाया गया है, ये किस लिए, कि जो वित्त है यानी कि पैसा की त्वरित पहुंच प्रदान करेगा। मतलब जो आदान प्रदान है पैसे का आदान प्रदान, इसमें तेजी लाने के लिए। ठीक, और जब पैसा समय पर पहुंचेगा तो बाजार भी समय से चलेगा। वित्तीय सहायता अगर समय से किसी को दी जा रही है तो बाजार भी अच्छी तरह से चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखना। अच्छा, ये है क्या, ये एक तरह से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल है। मतलब एक ही जगह पे आपको सारी सुविधाएं MSME के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल ये उसी का लोगो वगैरह है दोस्तों। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने पर्सनल UPI पेमेंट लिंक MPay.me या ME लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये किया है, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी कौन सी है, मोबीक्विक। ऐड वगैरह में आप लोगों ने भी देखा होगा कि इसने मोबीक्विक ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, मोबीक्विक कंपनी किस तरह से काम करती है। ये जो चारों कंपनी है लगभग एक जैसी हैं, जैसे पेटीएम हुआ, अमेजन पे हुआ, ऑनलाइन पेमेंट की कंपनी है। ठीक है दोस्तों। तो इसने MPay.me नामक एक जो नई लिंक सेवा है इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, इसके जरिए उपयोग जो लिंक है MPay.me, इसके मतलब क्या यूज होगा, जो भी यूजर है अपने फ़ोन नंबर का उपयोग करके अपने, जैसे कि हम लोग गूगल पे से पैसा यूज करते हैं, तो उसमें
जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों, उसके माध्यम से आप पैसा खर्च कर सकेंगे या किसी को भेज सकेंगे। तो ये है, जैसे हम लोग गूगल पे में पैसा ट्रांसफ़र करते, मोबाइल नंबर डाला और पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसी प्रकार से मोबीक्विक में भी यही सुविधा दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हुआ। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में किसे यूएन और ICONGO ने कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों याद रखना, कर्मवीर चक्र लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पूछा गया हमसे कि ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है जो SS मोटिवेशन के संस्थापक हैं सुनील यादव, इनको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO, इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO, जो इन दोनों का UN और ICONGO का जो क्या बोलते हैं उसको, जो आयोजन कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम, IIT दिल्ली में। ये जो सम्मेलन था IIT दिल्ली में, और यहीं पे इसकी घोषणा की गई थी कि ये किसे दिया जाएगा, सुनील यादव SS को। अच्छा, अब ये है क्या कर्मवीर चक्र? ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में कर लेते हैं। यह कर्मवीर चक्र दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जो वैश्विक स्तर पर परिवर्तन की पहल करते हैं, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव परिवर्तन रहेगा यहाँ पे। और भारत में इसको किससे जोड़ के देखा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम हर कोई जानता होगा। अभी हाल ही में इनकी 5वीं पुण्यतिथि भी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अब अगला सवाल। यह है सुनील यादव SS, तो ये SS मोटिवेशन के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया? तो दोस्तों हमसे पूछा गया है कि नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क यानी कि KRC नेट का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ किया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया है। तो इसका लक्ष्य क्या है कि जो भी इसके रख रखाव और पुनः प्राप्ति और प्रसार के प्रलेखन के लिए प्रमाणन सुनिश्चित करने हेतु इसका वो क्या बोलते हैं, ये नेटवर्क लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, सॉरी, जो भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की देखरेख या रख रखाव हेतु जो भी चीज़ें होंगी वो किसके अंडर में होंगी? KRC नेट के। ठीक है दोस्तों, इस सेंटर के अंडर में हो। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में ओलिविया डी हैविलैंड का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दोस्तों इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अभिनेत्री थी दोस्तों। तो फिल्म अभिनेत्री थी तो इनका संबंध सिनेमा से, बिल्कुल सीधा सा सवाल हो जाएगा। और इनकी मतलब इस तरह का सवाल क्यों डाला है? ठीक है दोस्तों, ये जापानी थी और ये 2 बार की ऑस्कर विजेता थी। कितने दोस्तों? 2 बार की ऑस्कर विजेता। ठीक है दोस्तों, और इनकी काफ़ी उम्र दराज थी, 104 वर्ष की थी, जापान की थी। और उम्र कितनी थी इनकी? 104। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें इतना ही काफ़ी है। ऑप्शन नंबर ए सिनेमा सही आंसर होगा। तो ये इनकी फ़ोटो है, ओलिविया डी हैविलैंड।
कौन है दोस्तों? ओलिविया डी हैविलैंड। ठीक है दोस्तों, सिनेमा इसका सही आंसर था। अगला सवाल है, हाल ही में किसने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किए हैं? अब पॉटर व्हील मतलब कुम्हार के लिए योजना है, तो क्लियर सी बात है, जो इलेक्ट्रिकल चाक की बात हो रही है कि किसने इसको वितरित किए हैं। तो दोस्तों ये किया हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गुजरात। ठीक है दोस्तों, खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा चलाई जा रही है योजना, केंद्रीय सशक्तिकरण योजना। इसमें है क्या दोस्तों कि जो योजना का लक्ष्य है कि 100% कुम्हारों को ई चाक मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलता हो, चाक वो पहिया पॉट जो लिखा हुआ है पॉटर भी, जो बर्तन बनाने वाला पहिया होता है ना, वो 100% इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चले, इसका ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमित शाह सही आंसर होगा। देखते हैं अगला सवाल, हाल ही में किस कार्यालय से शहरी वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो दोस्तों शहरी वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय से की गई। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, इसी का हिंदी क्या होता है CAG का? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका काम क्या होता है? सरकार का एक तरह से लेखा जोखा चेक करता है। ठीक है दोस्तों, कि सरकार का कितना पैसा कहाँ पे किस योजना में खर्च हुआ है और किस क्षेत्र में कितना खर्च हुआ है। तो इसका ऑप्शन, अच्छा अगर आपसे संविधान के हिसाब से पूछ लिया जाए तो एक कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 में इसका पद दिया गया है, किसका? कैग का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर था। देख लेते हैं अगला सवाल। सॉरी, यहीं तक थी हमारी क्लास, तो हमसे जो हमारा जवाब नहीं प्रिंट हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। देख लेते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारे सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा जिला आकांक्षी जिला सूची में प्रथम स्थान पर पड़ा हुआ? वाराणसी, बीजापुर, रीभोई, बहराइच। तो देख लेते हैं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, कल फिर आपको इसी समय आपकी क्लास होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।